हम आपको यह बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट न्याय के बुलडोजर वाले मॉडल पर हथौड़ा चलाने वाला है और क्या यह मॉडल मुस्लिम विरोधी है। और एक और सवाल यह कि क्या यह मॉडल अब बंद हो जाएगा, यानी बुलडोजर चलने बंद हो जाएंगे। जमीयत उलेमा ए हिंद का आरोप है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उनके घरों पर, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और ऐसा करके बीजेपी की सरकारें मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही हैं। इन आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मॉडल की आलोचना करते हुए इस पर 3 बड़ी बातें कही हैं जो पूरे देश को आज सुननी चाहिए। पहली बात, किसी भी आरोपी की संपत्ति और उसके मकान पर बुलडोजर चलाना अवैध है और अगर कोई दोषी है भी तब भी ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरा, किसी व्यक्ति के अपराध के लिए उसके पिता और उसके परिवार की संपत्ति और मकान पर बुलडोजर चलाना भी अवैध है। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि वो इस मुद्दे पर सभी पक्षों की राय सुनने के बाद एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करेगा जिनमें यह बताया जाएगा कि कोई भी सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल कब और किन परिस्थितियों में कर सकती है। यानी अब यह स्पष्ट किया जाएगा कि बुलडोजर कहां चल सकता है और कहां नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध कब्जे और अतिक्रमण के मामलों में बुलडोजर बिल्कुल चलाया जा सकता है, लेकिन आपराधिक मामलों में आरोपियों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि केंद्र सरकार ने अपना पक्ष अदालत में रखा और कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई का आपराधिक मामलों से वैसे भी कोई संबंध नहीं है और किसी भी संपत्ति और मकान पर बुलडोजर तभी चलाया जाता है जब उसका निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके किया गया हो। इसलिए सरकार ने आज स्पष्ट किया कि हम किसी अपराध की सजा देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जहां अतिक्रमण किया गया होता है उसे हटाने के लिए ही बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है वो याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से दायर की गई, जिसका यह कहना है कि अब तक जितने भी मामलों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई उनमें ज्यादातर आरोपी मुस्लिम समुदाय से ही थे, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों का कहना है कि जिन आरोपियों के अवैध मकानों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया उनमें 25 आरोपी हिंदू समुदाय से हैं और इस कार्रवाई का असल में धर्म से कोई लेना देना नहीं। यानी सरकारें कह रही हैं कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में न्याय का यह बुलडोजर वाला मॉडल असल में वर्ष 2017 में आया था, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद इस मॉडल को दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी अपनाना शुरू कर दिया और बलात्कार से लेकर हत्या और अपराध की दूसरी घटनाओं में शामिल होने वाले अपराधियों की अवैध संपत्ति और मकानों पर बुलडोजर चलना सामान्य सी बात हो गया और इससे भी 3 बातें हुई। अब दूसरा पक्ष जानिए। जो लोग बुलडोजर वाले न्याय का समर्थन करते हैं, बुलडोजर चलाने का समर्थन करते हैं, वो क्या कहते हैं और इसके पक्ष में कौन सी दलीलें दी जाती हैं। पहला, बुलडोजर चलाने से अपराधियों में सरकार का खौफ पैदा हुआ है और अपराधी ये सोचकर डरने लगे कि अगर उन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दी, कोई अपराध किया, तो इससे उन्हें और उनके परिवार को संघर्ष करना पड़ेगा, पूरे परिवार को संघर्ष करना पड़ेगा और उनके पूरे परिवार की संपत्ति और मकान पर सरकार बुलडोजर चलाकर उसे गिरा देगी। तो पहला, कानून का डर जो है वो इससे स्थापित हुआ, इससे कानून का इकबाल स्थापित हुआ, जिससे समाज में लोगों को एहसास हुआ कि अपराधियों में सरकार, पुलिस और कानून का डर है और कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं है। इससे पहले अपराधी सोचते थे कि अदालतों में तो फैसला आने में वर्षों लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे और 10-20 साल तक तो उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन बुलडोजर के जरिए ये जो इंस्टेंट कार्रवाई होती थी उससे अपराधियों में एक डर पैदा हुआ और उन्हें यह लगा कि उनके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। दूसरा, इससे लोगों में यह संदेश गया कि अब अपराधियों को उनके किए की सजा तुरंत मिल रही है और बुलडोजर से न्याय फटाफट चुटकियों में हो रहा है, जैसा मैंने आपको कहा। और तीसरा, इससे लोगों में सामाजिक अपमान का डर भी पैदा हुआ और बहुत सारे मामलों में अपराध अपने आप कम होने लगे। ये जो बड़े बड़े अपराधी हैं, बाहुबली हैं, जो सोचते थे कि उन पर कानून लागू नहीं होता, उन्हें समाज में अपमान झेलना पड़ा और पूरी दुनिया ने देखा कि उनके घरों के साथ, उनकी संपत्तियों के साथ क्या हुआ।
तो सार्वजनिक रूप से भी इन अपराधियों का अपमान हुआ। लेकिन यह भी आरोप लगे कि कुछ राज्यों में इस बुलडोजर वाले न्याय का दुरुपयोग हुआ और सरकारों ने ऐसे आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर चलवा दिया जो असल में निर्दोष थे। जैसे उदाहरण के लिए पिछले साल उज्जैन में अदनान नाम के एक आरोपी की पैतृक संपत्ति पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया, क्योंकि इस लड़के पर आरोप था कि उसने एक हिंदू धार्मिक यात्रा पर थूक कर उसका अपमान किया और इस घटना को पूरे उज्जैन में थूक कांड का नाम दिया गया था। लेकिन बाद में जब यह मामला अदालत में पहुंचा तो यह आरोप गलत निकले, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि जब यह लड़का निर्दोष था तो वहां की सरकार ने उसके मकान पर बुलडोजर क्यों चलवाया। इसी तरह दिसंबर 2022 में भी इंदौर में नगर निगम ने राहुल नाम के एक व्यक्ति के घर पर इसलिए बुलडोजर चला दिया क्योंकि इस व्यक्ति पर एक शख्स को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। लेकिन बाद में अदालत ने कहा कि इस मामले में जिस मकान पर बुलडोजर चलाया गया वो मकान पूरी तरह से वैध है और इस पर बुलडोजर चलाने के लिए आरोपी के परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, अदालत ने कहा। और ऐसे और भी कई मामले हैं जिनसे यह पता चलता है, जिन पर यह आरोप लगे कि इस मॉडल का कुछ जगहों पर दुरुपयोग हुआ है और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर नए नियम बनाने वाला है, जिन्हें सभी राज्य सरकारों को अब मानना पड़ेगा। दुनिया में न्याय का बुलडोजर वाला मॉडल सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि इजराइल में आया था, जहां ऐसे लोगों के मकानों पर सरकार बुलडोजर चलाती थी जो लोग इजराइल में रहकर फिलिस्तीन के समर्थन में हिंसा किया करते थे, इजराइल में रहते हुए फिलिस्तीन का समर्थन करते थे और इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों की साजिश रचते थे। और इजराइल में इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भी कई बार शिकायतें हुई और बुलडोजर वाले एक्शन को वहां भी ऐसे ही मुस्लिम विरोधी बताकर इसका जबरदस्त विरोध किया गया। लेकिन इजराइल की अदालतों ने कई बार इस मॉडल की तारीफ की और कहा कि इस मॉडल को वही अपना दुश्मन मानेगा जो इजराइल को अपना दुश्मन मानता है और इजराइल से प्यार नहीं करता। हालांकि भारत इजराइल नहीं है और भारत का दंड विधान कहता है कि एक बार 100 गुनाहगार छूट जाएं तब भी गलती से किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। 100 गुनाहगारों को आप छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। आज जब योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर वाले मॉडल पर इतनी बहस हो रही है, तब आपको कोलकाता हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के बारे में भी आज हम बताना चाहेंगे, जब अदालत ने कहा था कि अगर कोलकाता नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ अपना बुलडोजर नहीं चला पा रहा तो उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका बुलडोजर कुछ समय के लिए किराए पर ले लेना चाहिए। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि योगी से उनका बुलडोजर आप किराए पर ले लीजिए। हालांकि ये अलग बात है कि कलकत्ता के हाईकोर्ट के जिस जज ने यह बात कही वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और उनका नाम है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। अब से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को स्वागत योग्य बताया है और कहा है कि बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है और देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक और बुलडोजर से नहीं। और यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनावों के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आई तो इस बुलडोजर वाले न्याय को समाप्त कर देगी। तो कांग्रेस खुश है आज, क्योंकि जो वादा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था लगभग वैसा ही जो टिप्पणी है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अब ये बुलडोजर चलने बंद हो जाएंगे या ये बुलडोजर वाला न्याय अब भी ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये बुलडोजर वाला जो न्याय होता है ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है और वहां की जो आम जनता है वो क्या कहती है?